जय हिंद, नमस्कार। एक तरफ युवाओं को अग्निवीर की नई भर्ती के नोटिफिकेशन का इंतजार है, यानी साल 2024 में होने वाली भर्ती का इंतजार है, तो वहीं दूसरी ओर वो युवा जो अग्निपथ योजना के खिलाफ हैं और इस व्यवस्था को खत्म किए जाने के पक्ष में हैं, तो ऐसे में उन युवाओं के लिए एक बार फिर बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले एक बार फिर अग्निपथ योजना को खत्म किए जाने के बाद अब कई राज्यों में जोर से गूंजने लगी है। लेकिन दोस्तों, इतना तो जरूर है कि अग्निपथ योजना भले ही खत्म हो या ना हो, लेकिन अगर यह आवाज बड़े लेवल पर उठाई जाती है तो युवाओं को इसका फायदा जरूर मिल सकता है। और वो फायदा अग्निपथ योजना में कई बड़े बदलावों और कई अच्छे बदलावों के रूप में हो सकता है, जिसमें उम्र सीमा में छूट मिल सकती है। 25% की जगह 50% या इससे भी अधिक को 4 साल के बाद परमानेंट कर दिया जाए। जिन पुरानी भर्तियों को रद्द कर दिया गया उन्हें पूरा करा दिया जाए, जिसमें कि आर्मी भर्ती का एग्जाम पेंडिंग था, एयरफोर्स भर्ती का रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट जारी की जानी बाकी थी। लेकिन सरकार ने क्या किया, अग्निपथ योजना लागू करके इन तमाम भर्तियों को रद्द कर दिया। तो देखिए दोस्तों, ऐसे में अगर यह आवाज एक बार फिर जोर से उठाई जाती है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं युवाओं को फायदा जरूर मिलने वाला है। हो सकता है कि इन युवाओं को उनका हक मिल जाए। अब देखिए दोस्तों, इन बातों को सुनने के बाद कई ज्ञानी अपना ज्ञान देने के लिए चले आएंगे, कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये अब बिल्कुल नहीं हो सकता। तो देखिए, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि होने को कुछ भी हो सकता है। जो ये कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, चलिए हम उनसे ही पूछते हैं कि आप बताइए क्यों नहीं हो सकता। बताइए, आप करने वाले कौन है जो उन्हें सत्ता में लेकर आया, उन्हें किसने ये अधिकार दिया और यह नियम किसके लिए बनाए गए? जनता के लिए बनाए गए ना, युवाओं के लिए ही तो बनाए गए हैं। तो फिर जब युवाओं को यह पसंद नहीं है तो फिर ये क्यों लागू किए गए? अब अगर कोई कहता है कि नहीं देश की सुरक्षा के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है, तो हम कहते हैं कि बिल्कुल उठाइए, 2-4 कदम और भी बड़े बड़े उठाइए, किसने मना किया है। लेकिन पहले की जो परमानेंट वाली भर्तियां हैं उन्हें क्यों बंद कर दिया गया? भाई, परमानेंट भर्तियों से देश को कोई खतरा हो रहा था क्या? पहले भी तो हो रही थी, ऐसे होने देना था। आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि जो परमानेंट भर्तियां हैं वो उन्हें आप ऐसे ही चालू रखिएगा, और जिसे अग्निवीर में जाना है वो 4 साल के लिए अग्निवीर बनकर सेना में जा सकता है। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब अगर ज्ञानी लोग कह रहे हों कि नहीं इतना बजट कहां से आएगा, इतने सैनिकों का वेतन और पेंशन कौन देगा, तो देखिए उनसे पूछ लीजिए कि पहले कौन दे रहा था। अरे, देश की जनता के टैक्स और अन्य सहयोग से ही तो सब कुछ हो रहा है। जब पहले से सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक, तो अब एक साथ कैसे अकाल पड़ गया, और वो भी सैनिकों के वेतन और पेंशन को लेकर इतना बड़ा अकाल? अरे, देश के सांसद विधायकों पर अरबों रुपए वेतन और पेंशन पर खर्च किया जा रहा है, उन पर खूब पैसा लुटाया जा रहा है, बजट की बर्बादी की जा रही है। वहां तो यार किसी तरह की कमी नहीं आ रही, बस सैनिकों की पेंशन और वेतन सरकार को भारी लग रहा है। देखिए, आज सबकी कुछ ना कुछ मजबूरियां रही हैं और उन मजबूरी की जंजीरों ने ही इन युवाओं को भी जकड़ा हुआ है, और उसी मजबूरी के चलते ये युवा अग्निपथ योजना में जा रहे हैं। और हम तो कहेंगे कि जाना भी चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि आज हालात ही ऐसे हैं देश में दोस्तों कि प्राइवेट जॉब तक मिल पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए जिसके पास जो मौका है उसे बिल्कुल भी मत चूकिएगा। एक बार तो आपको जो मौका मिल रहा है बस आप उसको अवसर बना लीजिए। यह अवसर बनने के बाद जब अगर आपको बाद में लगे कि नहीं यार, अब हम कुछ और भी अच्छा कर सकते हैं, तो फिर आप उसके लिए जुट जाइए। लेकिन एक बार अभी आपको जो मौका मिल रहा है बस उसे अपना अवसर बना लीजिए। और इन विपक्षी नेताओं से हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अखबारबाजी या टीवी पर बैठकर बातें बनाने से अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। मैदान में उतरो, सड़कों पर उतरो, फिर देखो देश का ये युवा भी आपके साथ है। और अगर सिर्फ चुनावी फायदे के लिए ये बयानबाजी कर रहे हैं तो फिर इससे अच्छा है कि इस बयानबाजी को आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, किसी दूसरे मुद्दे पर ही बोलो तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि बार बार युवाओं के जख्मों को ताजा करने से कुछ नहीं होने वाला। करना है तो एक बार बड़े लेवल पर पूरे देश भर में इस अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए आप इसके खिलाफ आवाज उठाइए, इसका विरोध कीजिए। अगर इस योजना को लेकर एक बड़े लेवल पर आवाज उठाई जाती है, इसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है, तो इतना जरूर है कि अग्निपथ योजना वापस हो ना हो, लेकिन युवाओं को कई और बड़े फायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।